और यू एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा पे। आज एक फिर से इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए टॉपिक पे। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉमन है। कनाडा पीआर। कनाडा पीआर, माइग्रेटिंग टू कनाडा, इमिग्रेशन टू कनाडा, ये सब वो टॉपिक्स हैं जो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहते हैं हमारे घरों में। कोई ना कोई है जो कनाडा जाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाए या इमिग्रेट करके। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, वो पढ़ाई का रास्ता शायद कम लेना चाहें एंड उनके लिए डायरेक्ट इमिग्रेशन ही शायद एक अच्छा विकल्प हो एक नज़रिए से। लेकिन माइग्रेशन या इमिग्रेशन इतना आसान टॉपिक नहीं है। इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं एंड क्राइटेरिया है। अब ये सब चीज़ें एक आध आदमी को शायद इतनी गहराई से ना पता हो एंड तभी हम इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। बट उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का कुछ पता नहीं होता हमें। एंड यूजुअली क्वेश्चंस और डाउट्स जो होते हैं एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स को लेके, जैसे कि आइल्स कितना चाहिए, आइल्स चाहिए भी कि नहीं चाहिए, अगर जो है हमें आइल्स करना है तो उसका एक रिकमेंडेड बार या रिकमेंडेड स्कोर क्या होना चाहिए, एज बार क्या है, फंड्स कितने चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, और ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनके आंसर्स हम खोजने की कोशिश करते हैं। और फिर आती है वो चीज़ कि ये सब तो हो गया बट हम एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं या एलिजिबल है ही नहीं। अब आज मैं अपनी वीडियो से आपको बताऊंगा कनाडा के एक ऑफिशियल प्रोग्राम के बारे में, जिसमें होपफुली आप में से कई लोग अपनी एलिजिबिलिटी ढूंढ लेंगे और शायद वीडियो देख के उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम है कनाडा में एक टेरिटरी यूकॉन का। इस प्रोग्राम का नाम है यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम, YCP। इस प्रोग्राम को जानने से पहले आओ पहले ये पता करें कि यूकॉन है कहाँ पे कनाडा के अंदर। यूकॉन एक टेरिटरी है और ये आपको मिलेगी मैप पे प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर। ये जो टेरिटरी है वैसे साइज़ में तो बहुत बड़ी है, लेकिन पॉपुलेशन के नज़रिए से इतनी बड़ी नहीं है। इसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 37,000 पीपल से भी कम है। 37,000 से भी शायद कम लोग इस टेरिटरी के अंदर रहते हैं। और एक तरह से सब आर्कटिक क्लाइमेट है और फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, और 58% के आसपास जो साल में ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है। और इसीलिए आप में से कई लोग अब सोचेंगे कि यार अब यहाँ जाके हम करेंगे क्या, और कैसी सी लोकेशन है और क्या सोशल लाइफ होगी यहाँ पे। ऑब्वियसली लाइफ तो मुश्किल होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग वेदर की आदत नहीं है और सोशल लाइफ की भी आदत जो है आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में तो 37,000 की पॉपुलेशन, तो मुझे लगता है आपको एक छोटे से गांव में भी उससे ज़्यादा पॉपुलेशन कई बार आपको मिलेगी, और ये तो एक पूरे की पूरी टेरिटरी है। अब कई बार ये होता क्या है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ तो देखते हैं, लेकिन अब एक लोकेशन जो है उसकी भी एक अहमियत अपनी जगह पे ऊपर होती है कि मोस्टली जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम बड़ी सिटीज़ या बड़े प्रोविंसेस में कनाडा में जाके सेटल हों। हम वैंकूवर की ओर देखें, टोरंटो की ओर देखें या मॉन्ट्रियल की ओर देखें। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि यूकॉन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको इसका जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगे, और फिर आप शायद लोकेशन को नज़रअंदाज जो है वो करना चाहें। अब यूकॉन में जो रहने का खर्चा है वो थोड़ा हाई है, और लेकिन यहाँ पे जो एवरेज सैलरीज़ हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा हैं। करीबन एवरेज जो है $45,000 ईयरली सैलरीज़ हैं, और कंफर्टेबली आप रह सकते हैं यहाँ पे। जो हाउसिंग की प्राइसेस हैं वो ऑब्वियसली वेरी करती हैं जगह से जगह, बट फिर भी $120,000 से लेके अबाउट $191,000 के बीच में हाउसिंग प्राइसेस हैं। और जो इकॉनमी है इस टेरिटरी की वो ज़्यादातर जो है वो माइनिंग के ऊपर है, और लेड, जिंक, कॉपर और गोल्ड की माइनिंग के ऊपर। जो लार्जेस्ट सिंगल एम्प्लॉयर है टेरिटरी में वो गवर्नमेंट है, और बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन पर्टिकुलरली माइनिंग के अंदर हैं। और जॉब मार्केट रिलेटिवली सिक्योर है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट चलाती है। जो 75% पॉपुलेशन है इस टेरिटरी में वो इसकी कैपिटल सिटी में रहती है, और कैपिटल सिटी का नाम है वाइट हॉर्स। और बाकी जो रेजिडेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है टेरिटरी के अंदर। हम अपने टॉपिक पे अब वापस आते हैं कि हम जिस प्रोग्राम को लेके निकले थे, कौन सा प्रोग्राम है जो हमें अप्लाई करना चाहिए। अब ये जो प्रोग्राम है यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम,
पहले जो है इसको यूकॉन कम्युनिटी पायलट भी कहा जाता था, लेकिन अब ये यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम है। ये एक फेडरल और टेरिटोरियल परमानेंट रेजिडेंट स्ट्रीम है, जिसके अंदर एक वर्क परमिट का कंपोनेंट है। इसको जो है ओपन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन के द्वारा जनवरी 2020 में। तो इस साल जनवरी में इस प्रोग्राम को जो है वो ओपन किया गया था। अब ये जो एक पायलट प्रोग्राम है, इसका जो मेन गोल है वो है अट्रैक्ट और रिटेन करना इमिग्रेंट्स को यूकॉन की कम्युनिटीज़ में। और फिर जो ये कम्युनिटीज़ हैं या एरियाज़ हैं, उसके अंदर जो है फैसिलिटेट करना एंट्री फॉरेन वर्कर्स की थ्रू द इशुएंस ऑफ ओपन वर्क परमिट्स अंडर द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम IMP। और इसके अंदर कोई भी पर्सन जो है जिसके पास एक वैलिड नॉमिनेशन है यूकॉन से फॉर परमानेंट रेजिडेंस और 2 से 3 जॉब ऑफर्स हैं फ्रॉम अप टू 3 एम्प्लॉयर्स बेस्ड इन अ पार्टिसिपेटिंग यूकॉन टेरिटरी, उसको एक लोकेशन स्पेसिफिक ओपन वर्क परमिट जो है वो इशू किया जा सकता है विदाउट रिक्वायरिंग अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA। सो ये इस प्रोग्राम की एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं खासियत है या एक अट्रैक्टिव पॉइंट है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो नहीं चाहिए। यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम जो है ये एक नई स्ट्रीम है अंडर दी YNP विच इज़ यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है अब 3 साल के लिए चलेगा। जनवरी 2020 में ये लॉन्च हुआ था और ये 3 साल के लिए चलेगा। और एक वैलिड नॉमिनेशन अगर आपके पास है फॉर परमानेंट रेजिडेंस फ्रॉम यूकॉन, देन यू मे बी एलिजिबल फॉर अ 2-year लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड ओपन वर्क परमिट अंडर द यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम। अब इस वर्क परमिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वर्क परमिट जो है ये आपको अलाउ करता है 3 डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के लिए काम करने में इन वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूकॉन कम्युनिटीज़। और ये पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ कौन सी हैं? ये पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ हैं व्हाइट हॉर्स, वॉटसन लेक, डॉटसन सिटी, हेन्स जंक्शन, कारमैक्स और कारक्रॉस। ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका नाम जो है वो लिख दूंगा ताकि आप वहाँ से इसको देख सकें। ये वैलिड है 2 years के लिए और इसको LMIA जो है वो नहीं चाहिए। अब मैं बात करूँगा वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी के लिए। क्वालिफाई करने के लिए वर्क परमिट के लिए यू मस्ट हैव 2 or 3 एलिजिबल जॉब ऑफर्स, हैव अ साइंड लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन और मीट द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वर्क परमिट। अब हम बात करेंगे कि जॉब ऑफ़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जो जॉब्स जो हैं आपको ऑफ़र करी जाएंगी वो इन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। सबसे पहले कि जो वो जॉब हैं वो दे मस्ट ऑल बी इन द सेम पार्टिसिपेटिंग यूकॉन कम्युनिटी। तो जो आपके अगर आप वाइट हॉर्स कम्युनिटी के अंदर हैं तो अगर 2 से 3 जॉब्स हैं वो 2 या तीनों वाइट हॉर्स के अंदर ही होनी चाहिए। दे मस्ट ऐड अप टू एटलीस्ट 30 hours ऑफ वर्क अ वीक इक्वल टू अ फुल टाइम जॉब। तो अगर 2 या 3 जॉब्स को ऐड करके जो आपका टोटल आवर्स बनना चाहिए वो 30 hours ऑफ वर्क अ वीक बनना चाहिए। दे मस्ट बी नॉन सीजनल। इन जनरल इसका जो मतलब होता है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंसिस्टेंट है और रेगुलरली शेड्यूल्ड पेड है थ्रू आउट द ईयर। और जो वेज है वो मीट करना चाहिए या एक्सीड करनी चाहिए मिनिमम वेज को। आपका जो एक्सपीरियंस है वो ये शो करना चाहिए कि आप जो ये जॉब है जो ड्यूटीज़ ऑफ द जॉब हैं उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने इस प्रोग्राम के बारे में जान तो लिया, लेकिन इस प्रोग्राम को अप्लाई कैसे करें और इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमें क्या-क्या चाहिए। तो वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें है कॉपी ऑफ द नॉमिनेशन लेटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन से आपको चाहिए कंफर्मिंग दैट यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर परमानेंट रेजिडेंस। उसके बाद आपको साइंड लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन से, जिसमें एम्प्लॉयर्स हु आर ऑफरिंग यू द जॉब्स नीड यू टू वर्क इन द कम्युनिटी एज सून एज पॉसिबल। दूसरे नंबर पे कि जॉब ऑफर्स जो हैं वो जेन्युइन हैं और डिटेल्स ऑफ द जॉब ऑफर्स इंक्लूडिंग कि नाम क्या है एम्प्लॉयर्स का, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ़ आवर्स और जॉब लोकेशंस। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप पेपर एप्लीकेशन इसके लिए जो है वो नहीं दे सकते। स्पाउसेस और कॉमन लॉ पार्टनर्स के लिए वर्क परमिट्स की जानकारी भी मैं दे देता हूँ। अगर जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो NOC स्किल टाइप O स्किल लेवल A और B पोजीशन के लिए है, देन जो है एक लोकेशन स्पेसिफिक ओपन वर्क परमिट जो है
वो स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर को भी इशू हो जाएगा। जो स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर है उसका जो वर्क परमिट है दैट मस्ट ऑलवेज बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेम कम्युनिटी एज द प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स जॉब लोकेशन एंड शुड नॉट बी अमेंडेड। और जो ओपन वर्क परमिट है उसकी जो वैलिडिटी है वो मैच करेगी प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स को अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 years और until the expiry of the passport or travel document whichever is earlier। अगर जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो एम्प्लॉयड नहीं है एनओसी स्केल टाइप ओ, ए और बी में, देन जो उनके स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर है उनको जो है वो वर्क परमिट जो है ओपन वर्क परमिट वो नहीं मिल सकता। Well, procedurally, applying to the Yukon community program, टोटल 8 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और लैंग्वेज टेस्ट इसके अंदर आपको आइल्स जनरल ट्रेनिंग दे सकते हैं या आप सेल्फ जनरल दे सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो फॉरेन वर्कर्स हैं दे मस्ट हैव हाई स्कूल एजुकेशन और हायर। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें देन फॉरेन वर्कर्स के पास प्रूफ ऑफ प्रीवियस पेड वर्क एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द फील्ड इन विच दे आर अप्लाइंग वो होना चाहिए। 1 year ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस फॉर अ स्किल्ड वर्कर और 6 months फॉर अ क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर। वेल आई होप कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स दैट आर करंटली अवेलेबल इन Canada। So I hope that you will do more research about this program, and if you will have any questions then you can mention those questions in the comments, and you can also refer to the official websites which I will be mentioning in my description